कैसे बाहर निकाल दिया आपने? ये बता पहले। आसिफा कर रही है। 3 साल से बच्चे पे जा रही है। अरे हम आए थे यहाँ पे, लड़की बारे गाड़ी थी एक नितनों को नहीं बारे। अरे बच्चियों को 3 साल बाद याद आ रहा है कि बुर्का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो देखते ही देखते महाराष्ट्र के मालेगांव से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से होता हुआ पहुंच चुका है राजस्थान के जयपुर में, जहां पर एक कॉलेज ने छात्राओं को बुर्के में आने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद धीरे धीरे कई छात्राएं इकट्ठी हो गई, हिजाब पहने हुई थी, बवाल करने लगी, हंगामा करने लगी। और जैसे जैसे यह हंगामा बढ़ा, उसी कॉलेज के कई छात्रों ने भी उनका खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है कि जब 3 साल तक ये छात्राएं बुर्के में आती रहीं, हिजाब में आती रहीं, तब आपको कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई? तब यूनिफॉर्म के बारे में क्यों नहीं पूछा गया? जिसके बाद बोलती बंद हो गई थी उस कॉलेज प्रशासन की, और आखिरकार उनको घुटने टेकने पड़े, हिजाब में उन छात्राओं को एंट्री देनी पड़ी। लेकिन काफी देर तक ये हंगामा लगातार चलता रहा, बवाल होता रहा। आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक कॉलेज में हिजाब पर बैन लगाया गया था और कैसे स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन की सांसें फूल गई थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखा देते हैं। इन वीडियोस में आपको नजर आएंगे कुछ ऐसे टीचर्स जो साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का कि आप हिजाब पहनकर अब कॉलेज में एंट्री नहीं ले सकते। इसी को लेकर बाकायदा छात्राओं को बाहर खड़ा कर दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्नाटक के उडुपी में हुआ था। पहले वीडियो देखिए, फिर आगे बताते हैं हुआ क्या। कॉलेज के बाहर खड़े, अंदर नहीं है ना सर। सर हमारी बहनें अंदर, हमारी बहनें अंदर, जिनको बाहर निकाला गया है। सुरक्षित नहीं है सर। सर गलत बात है, सुरक्षित नहीं है, उनको बाहर निकाला गया है, बाहर निकाला गया है उनको। तो ये कर्नाटक के उडुपी में जो हुआ था उसी की दूसरी तस्वीर मान लीजिएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि कर्नाटक के उडुपी में भी इसी तरीके से हिजाब पहन के जब छात्राएं कॉलेज के अंदर जा रही थी, उन्हें रोक दिया गया था। तकरीबन 2.5 से 3 महीने तक ऐसे ही कॉलेज के बाहर बैठी रही थी। बाद में घुटने टेकने पड़े थे कॉलेज प्रशासन को और बाद में उन्हें एंट्री मिल गई थी। लेकिन अब जयपुर में जो कुछ हुआ, वहां 3-3.5 महीने नहीं लगे, बल्कि मात्र 5-6 घंटे के अंदर ही कॉलेज प्रशासन को घुटने टेकने पड़े हैं। सबसे पहले हमने आपको जो वीडियो दिखाई, दरअसल ये एक जगह है जयपुर के चाकसू, वहां पर एक कस्तूरबा गांधी कॉलेज है। वहां पर ये छात्राएं पढ़ने जाती, हर धर्म के लोग पढ़ने जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये हिंदू हो या मुसलमान, ये तमाम लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं। एकाएक जब वो वहां पर पहुंची थी, बताया जा रहा है कि 11 फरवरी को जब वो कॉलेज पहुंची तो कॉलेज के अंदर उनको घुसने नहीं दिया गया। उनसे साफ तौर पर कहा गया कि आप हिजाब पहनकर आइए, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया था, हंगामा शुरू कर दिया था। और ये देखिए, हंगामा और विरोध होते ही गुर्दे छील कर रख दिए गए थे स्कूल प्रशासन के। इधर उधर बगले झांकने लगे थे। सवाल पूछा सिर्फ ये जा रहा था कि ठीक है, अब से यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे। लेकिन 3 साल बाद याद क्यों आया? 3 साल से हम लगातार यही तो पहनकर आ रहे हैं। लगातार 3 साल से स्कूल प्रशासन हमें ऐसे ही तो एंट्री दे रहा था, जिसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं था। देख लीजिए वीडियो। 3 साल अभी याद आई तुम्हारे को बुर्का बंद करवाने की? 3 सालों से आज तक कोई दिक्कत नहीं थी क्या? जवाब लेना बच्चों को कैसे बाहर निकाल दिया? नहीं, बच्चों को कैसे बाहर निकाल दिया आपने? ये बता पहले। आसिफा कर रही है। 3 साल से बच्चे पे जा रही है। अरे हम आए थे यहाँ पे, लड़की बारे गाड़ी थी एक नितनों को नहीं बारे। अरे बच्चियों को 3 साल बाद याद आ रहा है कि बुर्का आज ही पहन के आई है बुर्का। छात्राएं लगातार विरोध कर रही थीं और इन सब के बीच कई और छात्र वहां पर पहुंच चुके थे, अलग अलग धर्मों के, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जो कॉलेज है उसमें हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। तो वहां पर कुछ और धर्म के लोग जो हिंदू धर्म के भी थे, वो भी छात्र वहां पर पहुंच चुके थे। बताया जा रहा है इस दौरान महिला जो हिजाब पहनी हुई छात्राएं थी, उनके सपोर्ट में खड़े हो गए थे। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या चाहते हैं। जो कर्नाटक में हुआ
उडुपी में हुआ जो विवाद शुरू किया गया, छात्रों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की गई, वो भी आप यहां करेंगे क्या? इस स्कूल को अखाड़ा बना देंगे? जिस तरह की तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज से निकलकर सामने आई थी, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज से निकलकर आई थी, क्या वैसी ही स्थिति कस्तूरबा गांधी कॉलेज में बनानी चाहते हैं आप? क्या आप बांट देना चाहते हैं छात्रों को? यह बात जैसे ही छात्रों ने बोलनी शुरू की, बोलती बंद हो गई थी पॉलिस प्रशासन की। वीडियो देखिए। सर अभी इस मैटर में कोई कुछ नहीं कह सकता। पहले मैटर सॉल्व कीजिए सर, मैटर सॉल्व कीजिए पहले सर, पहले मैटर सॉर्ट आउट करवाइए, उसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आप बात कीजिए सर अंदर। प्रवेश दिलवा दिया गया है बच्चों को जी, जो जिस भी ड्रेस में आई है, कोई सी में उन्हें सबको प्रवेश है, अपनी अपनी क्लास में गई। फिर अब क्यों खड़े हो तुम लोग? सर अंदर गए सर, हमारी बहन है सर, हम उनसे बात करे बिना नहीं जाएंगे सर। उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ भेजोगे? आपके पास जी बिल्कुल भेजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, भेजिए सर। जी हाँ बिल्कुल भेजिए सर। वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, बगले झांक रहे थे, बस एंट्री नहीं दे रहे थे। इसके बाद कुछ छात्रों को अंदर बुलाया गया, जो स्कूल प्रबंधन के सर्वे सर्वा है उसने बुलाया, अंदर बुलाकर उनसे कहा गया कि यूनिफॉर्म में आएंगे, यूनिफॉर्म। तब भी यही सवाल पूछा गया कि 3 साल तक क्यों नहीं पूछा गया था, आज क्यों पूछा जा रहा है? यानी भारी बवाल होने लगा, वहां पर जमकर बवाल हुआ। पढ़ाई लिखाई को रोक दिया गया था, कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हिजाब पहनकर जो छात्राएं एंट्री ले रही हैं, अब तक लेती रही, उनको क्यों रोका जा रहा है? यह नफरत का बीज यहां पर भी क्यों बोया जा रहा है? लगातार विरोध हो रहा था और उसके बाद आखिरकार घुटने टेकने पड़े हैं स्कूल प्रशासन को। वीडियो देखिए। सब बच्चे यूनिफॉर्म में है। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं, हम लोग तो विदाउट यूनिफॉर्म में है भाई साहब, वो यूनिफॉर्म में आपने देखी नहीं यार, हिजाब पहन रखे यूनिफॉर्म के अंदर है वो, तो ये जब बिना यूनिफॉर्म में आता था, हमारे कॉलेज यूनिफॉर्म में आइए, वो हिजाब। अरे मेरी भी तो सुनो, जिस दिन विदाउट ड्रेस अलाउ होती है ना, उस दिन आप पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करेंगे। यार मेरे वार्ड की बच्ची की बदतमीजी कर दी आपने। अरे नहीं सर, माफी है, अगर कोई आपको लग रहा हो गलती हुई हो तो माफी है, आप इसको इंटेंस मत बनाओ, माफी है, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। स्कूल प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि अब इन बच्चियों को हिजाब में एंट्री दी जा रही है। सबसे पहले एक खबर पढ़कर आपको सुना देते हैं, वीडियोज हमने आपको तमाम दिखाई है। इसके साथ ही एक खबर है जो एनबीटी यानी नवभारत टाइम्स ने छापी है। हिजाब विवाद पहुंचा जयपुर, कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहन पहुंची लड़कियां, जमकर हंगामा हुआ। इन्होंने आगे लिखा है कि कर्नाटक का हिजाब विवाद अब जयपुर तक पहुंच गया है। जयपुर शहर के पास स्थित चाकसू के एक निजी कॉलेज में, जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी कॉलेज, वहां शुक्रवार 11 फरवरी को कुछ छात्राएं बुर्के और हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज कैंपस में बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने मुख्य भवन में एंट्री नहीं दी। कॉलेज प्रशासन का कहना था कि छात्राएं कॉलेज की ओर से निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर आए। इस दौरान छात्राओं के साथ करीब 1 दर्जन युवक भी कॉलेज पहुंचे, जिन्होंने कॉलेज कैंपस में काफी देर तक हंगामा किया। लगातार यह हंगामा हो रहा था, सांसें फूल चुकी थी कॉलेज प्रशासन की, क्योंकि जवाब उनके पास था नहीं। आप अंदाजा लगाइए किस तरह की स्थिति है। जब बात संसद की होती है, जब बात होती है वोट कास्ट करने की, तब वहां पर यूनिफॉर्म का कोई वो नहीं होता। तब आप घूंघट में वोट डाल सकते हैं, वोट घूंघट में डाल सकते हैं, आप भगवा पहनकर आराम से संसद परिसर में घूम सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म की चिंता अचानक, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन अचानक से क्यों? ये किसके तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है? कौन है ये लोग जो हिजाब पर पाबंदियां लगा रहे हैं? कौन है ये लोग जो किसी को अपने धर्म पर मानने पर, संस्कृति को अपनाने पर रोक लगाना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि नियम कायदे कानून अगर पहले भी थे तो किसके आदेश पर तोड़े जा रहे थे? क्योंकि सरकार जहां जहां आप देखिएगा सरकारें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी। जहां आज इतना बड़ा विवाद शुरू हुआ है वहां भाजपा की सरकार थी। अचानक ये विवाद कैसे उठ खड़ा हुआ? येदियुरप्पा साहब के टाइम पर भी, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री, उस दौरान भी हिजाब पहनकर जाती थी छात्राएं। वो बीच में जरूर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई गई थी जनता दल एस ने, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और उसके बाद फिर से येदियुरप्पा आए और मुंबई साहब अब मुख्यमंत्री है। सवाल इस बात का है लेकिन भाजपा शासित राज्य में अचानक से ये विवाद क्यों उठने लगा है? क्योंकि आप अमूमन देखिए पिछली और घटनाओं पर अगर नजर डालेंगे तो घटनाओं में साफ तौर पर नजर आता है कि कैसे जहर उगला जा रहा था, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, और ये सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में हो रहा था। अब देखते ही देखते इनकी मानसिकता के लोग बढ़ने लगे हैं और ये विवाद ज्यादा बढ़ने लगा है। आगे और बता देते खबर क्या लिखा है। कस्तूरबा देवी कॉलेज के सहायक निदेशक
सुमित वर्मा ने बताया कि 4-5 छात्राएं पिछले कुछ दिनों से कॉलेज द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म में नहीं आ रही थी। सोचिए, 4-5 छात्राओं का जिक्र किया गया है कि कुछ दिनों से नहीं आ रही थी। उन्हें लगातार यूनिफॉर्म पहनकर आने के लिए कहा गया। शुक्रवार को भी इन्हें यूनिफॉर्म में आने की कहकर टोका गया तो उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों को बुलाकर कॉलेज कैंपस में हंगामा खड़ा कर दिया। करीब 1 दर्जन छात्र जिनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था, वे आकर जबरदस्ती नारेबाजी और हंगामा करने लगे। ऐसे में पुलिस को बुलाकर उन्हें कॉलेज कैंपस से बाहर निकाला गया। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आदेश, जो फरमान जारी किया गया, सबसे पहला सवाल इन्हीं लोगों से है। सरकार से बाद में करेंगे, इनसे है। आप किस मानसिकता के साथ काम करते हैं? आपने कहा, आप कहते हुए सुनाई देते हैं कि हिजाब पहनकर एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसी कॉलेज के अंदर 3 से 4 साल तक कैसे इनको एंट्री मिली? मिल तो पहले भी रही थी, लेकिन जो छात्राएं, क्योंकि जो डिग्री कॉलेजेस हैं वहां 3 साल की जो डिग्री पाने के लिए है, वो बताने के अभी तक तो हमने किया, हमारे तो वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं, हमारा पूरा कोर्स खत्म होने वाला, हमें तो डिग्री मिलने वाली है। अब इन 3 सालों में हमने तो कभी नहीं सुना कि हिजाब को लेकर कोई विवाद है, लेकिन कर्नाटक के विवाद को देखकर अब इस तरह की स्थिति उत्पन्न की जा रही है और इसी को लेकर लगातार नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? इन्हें घुटने टेकने पड़े। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।